डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं बीटी यूपी के जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो 20 जनवरी से प्रस्तावित हैं और इस संबंध में आप लोगों का टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। लेकिन इसी बीच जो ओमिक्रॉन है, जो कोविड-19 का जो वेरिएंट है, वो जिस तेज़ी से फैल रहा है, जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इन वजह से डेली न्यूज़पेपर में आप देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखिए, विभिन्न यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से देखिए, नई नई खबरें प्रकाशित होती रहती हैं। कोई कहता है कि ऑफलाइन परीक्षाएं हो पाएंगी कि नहीं, कभी कहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। क्या आप मेन समस्याएं हैं छात्रों के साथ कि वो करें तो क्या करें। एक तो पढ़ाई का स्ट्रेस, टेंशन, और दूसरा ये नई नई खबरें। तो कोई स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बैठता है तो उसको ये खबर मिल जाती है किसी यूट्यूब चैनल से कि ओमिक्रॉन की वजह से परीक्षाएं हो नहीं पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही हैं किसी न किसी रूप में। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो छात्रों को मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, पढ़ें या नहीं पढ़ें, इस संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। पहले ये जो हम खबर है वो देख लेते हैं जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है। पॉलीटेक्निक के 3 लाख छात्रों पर परीक्षा पर संशय। तो इसमें लिखा है कि जो विषम सेमेस्टर परीक्षाएं हैं उन पर संशय की स्थिति बनी है। ये परीक्षाएं देखिए 20 जनवरी से ऑफलाइन शुरू होनी है। परीक्षा में करीब 3 लाख छात्र सम्मिलित होंगे। इस बीच कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अब तक ऑनलाइन मोड में परीक्षा का कोई तैयारी न होने से परीक्षा टलने का अनुमान है। अब ये आपको पता ही है कि 20 तारीख से जो परीक्षाएं होनी है वो ऑफलाइन मोड से होना है। तो ऑनलाइन अचानक से होने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए भी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर परचेज होता है, पूरा बहुत बृहत लेवल पे काम होता है, तो उसकी भी तैयारी कोई नहीं है। तो प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से अब तक परीक्षा केंद्रों का निर्धारण न किए जाने से भी परीक्षा टलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि परिषद के सचिव सुनील सोनकर का कहना है कि परीक्षा को ऑनलाइन कराने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। परिस्थितियों पर नज़र रखी जा रही है और ऑफलाइन परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। आगे शासन का जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार कदम उठाए जाएंगे। तो जैसा आपने इस पे देखा कि जो भी कदम है वो शासन के निर्देश पर उठाए जाएंगे, परीक्षा होना नहीं होना। लेकिन अभी की स्थिति यही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही कराने की पूरी तैयारी चल रही है और यही तैयारी है कि 20 जनवरी से ही परीक्षाएं होंगी। बाकी निर्भर करेगा कि शासन द्वारा क्या निर्देश इस संबंध में दिए जाते हैं परीक्षाएं करवाने के या फिर परीक्षाएं कुछ समय के लिए टालने के संबंध में। अब जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं, चूंकि समय बहुत कम बचा है, ऑलरेडी 5 तारीख हो चुकी है, और तो मुश्किल से आप समझिए 15 दिन से भी कम समय बचा है। पूरा सिलेबस उनको कवर करना है, पढ़ना है, समय भी इतना अधिक नहीं मिल पाया है। तो एक तरह से टेंशन बन जाती है। तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं जब परीक्षाएं नज़दीक आने लगती है तो लगता है कुछ समय और मिल जाता तो अच्छा रहता। तो ये तरह तरह की डेली अब बड़ा असमंजस की स्थिति होती है। कई बार स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल जो है तो टेंशन ले लेते हैं कि करें तो क्या करें, परीक्षाएं पता नहीं ऑफलाइन होंगी नहीं होंगी, ऑनलाइन होंगी नहीं होंगी, कैसे होंगी, कब होंगी, ओमिक्रॉन फैल जा रहा है तेज़ी से, तो क्या शासन द्वारा स्टेप लिया जाएगा, या क्या विधानसभा जो चुनाव होने हैं उनकी वजह से परीक्षाएं टलेंगी। तो इस संबंध में छात्राओं के मन में भी बहुत ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है कि आखिर करें तो हम क्या करें। लेकिन बच्चों में एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा, जो मेरा स्वयं की आपको सलाह है कि छात्रों को क्या करना चाहिए। इस संबंध में मैं कहूँगा कि जो टाइम है वो बड़ा तेज़ी से निकल रहा है। तो समय मिला है, जब वहाँ से कहा जा रहा है कि ऑफलाइन परीक्षा तैयार कराने की तैयारी चल रही है, तो आप लोगों को जो भी समय है, मान लीजिए 15 दिन से भी कम का समय है, तो आप उन 15 दिन के जो कम समय को है पूरा फोकस करिए अपनी स्टडी में। जो मेन टॉपिक्स हो सकते हैं, सभी चैप्टर्स को पूरा आपको कवर करना है। उन सारे चैप्टर्स को आप मेन टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लीजिए, क्योंकि जब परीक्षा का समय कम बचता है तब हमारा माइंड जो है वो बहुत तेज़ी से एक्टिव हो जाता है और तेज़ी से काम करने लगता है। तो जो दिमाग की, जो मस्तिष्क की इस विशेषता का लाभ उठाकर ये समय है कि आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए, मेन चीज़। तो अब आप तैयार अपने आप को स्वयं को रखिए 20 जनवरी से। यदि मान लीजिए परीक्षाएं टल भी जाती हैं तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद कभी ना कभी होंगी। तो ये तैयारी आपके आगे भी काम आने वाली है।
तो मेरी आपको यही सलाह है, बिना तनाव, बिना विचलित हुए, बिना तनाव लिए, किसी तरीके का टेंशन लिए बिना आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए। ओमिक्रॉन फैल रहा है, परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, कैसे होंगी, इन सब चीज़ों पर आप जरा भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लगातार टाइम बहुत तेज़ी से निकल रहा है, लगातार तेज़ी से दिन ब दिन बीत रहे हैं। संस्थाओं में भी तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। इधर जो टैबलेट और जो स्मार्टफोन वितरण की जो न्यूज़ है वो सब जो प्रसारित हो रही हैं, और स्टूडेंट्स को जिनको प्राप्त नहीं हुआ है वो उनको बड़ा परेशान किए हुए हैं। हर स्टूडेंट बस स्मार्टफोन या टैबलेट की खबर सुनना चाहता है, और ठीक भी है, उनको लगता है कि भाई जल्दी से जल्दी टैबलेट या स्मार्टफोन जो भी मिलना है उसका योजना का लाभ मिल जाए। तो इस वजह से भी कई सारे छात्र छात्राएं पढ़ाई पर अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनको यही सलाह है कि आप पढ़ाई पर अपना फोकस रखिए। टैबलेट या स्मार्टफोन योजना का लाभ आपको ज़रूर प्राप्त होगा। प्रशासन स्तर से कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। प्रत्येक ज़िले में आपको समय से जो भी डिवाइसेस होंगे वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और इसकी सूचना संस्थानों द्वारा आपको दे दी जाएगी। तो अभी आप अपना फोकस पढ़ाई पर रखिए। सारे जो विषय हैं 2-2 दिन के लिए डिवाइड कर लीजिए, या फिर डेली जो तो एक विषय को सब 2-2 घंटे का समय निकाल करके उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बना करके उनको जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, और अपने आप को स्वयं को तैयार कर लीजिए पूरी तरह से परीक्षा के लिए। अब वो परीक्षाएं 20 जनवरी से होना है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि टलती हैं तो आपको कुछ और समय मिल जाएगा, कुछ और एक्टिविटीज़ करने के लिए, उसको रिवीजन करने के लिए, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप तैयार हो जाएंगे तो यही तैयारी आपके आगे भी काम आने वाली है, उससे आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो ये कम समय में जब मस्तिष्क आपका तेज़ी से काम करने लगता है तो छोटी छोटी चीज़ें और जल्दी समझ में आने लगती हैं। तो मस्तिष्क की इस विशेषता का फ़ायदा उठाते हुए पूरा सिलेबस अपना तैयार कर लीजिए, और 20 तारीख से स्वयं को बिल्कुल रेडी रहिए, एक बिल्कुल योद्धा की तरह। तो अगर आगे परीक्षाएं टलती हैं, कुछ और समय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अपना कुछ और पॉजिटिव एनर्जी अपनी किसी और चीज़ में भी आप दे सकते हैं, उस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सुझाव है इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो ये था बच्चों आज का महत्वपूर्ण अपडेट। इसके साथ साथ आपके लिए सुझाव कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसी तरीके के उपयोगी जानकारी के लिए फिर आपसे मिलता हूँ। आपके लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।